एपिसोड की शुरुआत में ग्रैनी कहती है, हाँ मुझे तुम याद हो, तुम्हारा नाम है जाय लो और तुम जाय फैमिली के दूसरे बेटे हो और तुम पपेट मास्टर हो। जाय लो कहता है, मैं आपके सामने लेडी गाया के सामने पपेट मास्टर होने का दिखावा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप बेस्ट हैं। ग्रैनी कहती है, मैं एक बात कंफर्म कर लेना चाहती हूँ, क्या जाय वैंग खुद अपनी मर्जी से लॉगी कॉलेज में आया है या फिर तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया है। वो कहता है कि जाय वैंग अपनी मर्जी से गया था और मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई भी नहीं है जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं। ग्रैनी कहती है, अगर तुम यहाँ पर कुछ बुरा काम करने आए हो तो तुम्हें वो काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। वो जाय कहता है कि ठीक है ग्रैनी, मैं अब आपको और तंग नहीं करूँगा, आप जा सकते हैं। और फिर ग्रैनी वहाँ से जाने लगती है। ऐसे ही ग्रैनी दरवाजे के बाहर कदम रखती है, उन्हें बहुत सारे लोग दिखते हैं और उन लोगों में से अजीब सा ऑरा निकल रहा होता है जो कि बहुत ताकतवर होता है। ग्रैनी अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये जाय लू की डीमन आर्मी है? उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके इन सारे बेहतरीन वॉरियर्स को यहाँ पर समन कर लिया है और उन्हें अपनी लॉयल आर्मी में कन्वर्ट कर लिया है। इस आर्मी की ये खतरनाक पावर हमारी कंट्री के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। सीन चेंज होता है, हमें ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं, राउंड 2 अब शुरू होने वाला है। डायरेक्टर कहते हैं राउंड 2 शुरू होने वाला है, क्या तुम सभी लोग तैयार हो? वो मुड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि सभी लोग आराम से घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। उसके बाद वो जाते हैं और एकदम स्पीड से सबको एक एक झाप मारते हैं। रोज कहता है, क्या राउंड 2 शुरू होने वाला है? और इधर टाइगर कह रहा होता है, सुंदर लड़कियों मेरे पास वापस आ जाओ। डायरेक्टर कहते हैं, हाँ सेकेंड राउंड अब शुरू होने वाला है। अब सीन फिर से चेंज होता है, हमें वहाँ के होस्ट मिस्टर गुई को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि इस राउंड में 400 में से सिर्फ 200 लोग ही बचेंगे जिन लोग के नाम ग्रीन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने फर्स्ट राउंड में काफ़ी कमाल का प्रदर्शन दिया है और उसी हिसाब से ये कॉम्पिटिशन भी चलेगा, यानी जो सबसे बेस्ट था उसका शुरुआत में ही अब मैच होगा। डायरेक्टर कहते हैं, तुम लोग को अपनी पोजीशन को देख लेना चाहिए ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हें आगे किससे लड़ना है। हमें स्कोर बोर्ड को दिखाया जाता है जहां पहले नंबर पे वो लंबी चोटी वाला बंदा होता है जिसका पावर लेवल 1023 है, दूसरे नंबर पर किंग होता है जिसका पावर लेवल 1000 है और तीसरे नंबर पे हमारा जाय वैंग है जिसका पावर लेवल 999 है। टाइगर कहता है, जाय वैंग ज़्यादा दुखी होने की कोई बात नहीं है, तुम तीसरे नंबर पर हो। जाय वैंग उससे कहता है, क्या तुम्हें मरना है? उसके बाद थोड़ा वो नीचे जाके देखता है, तब देखता है कि हमारा क्विशी भी उसी चौथे नंबर पे होता है और टाइगर कहता है, क्या तुम चौथे नंबर पर हो? टाइगर कहता है, क्विशी तुम काफ़ी कमाल के हो, तुम्हारा पावर लेवल 993 है और ये टॉप 5 के अंदर है। वो कहता है, नहीं, ये तो बस लक की बात है। और वो कहता है, रोज तुम्हारा क्या, तुम्हारा स्कोर क्या है? हमें रोज का स्कोर दिखाया जाता है जैसा कि आप सबको पता ही है, 496 सबसे लास्ट। टाइगर कहता है, क्या 496? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? रोज कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता है, मुझे लगा था मैं इससे अच्छा करूँगा मगर। डायरेक्टर कहते हैं, चिंता मत करो रोज, ये स्कोर तुम्हारे बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, तुम बस जीत गए हो, इतना ही काफ़ी है। टाइगर कहता है, हाँ सही कहा। अब सेकेंड राउंड का सिलेक्शन स्टार्ट होने वाला है। रोज कहता है, इस बार काफ़ी मज़ा आएगा। डायरेक्टर टाइगर और क्विशी को बताते हैं उनके नंबर और फिर हमें उनके अपोनेंट के बारे में बताया जाता है जो कि किंग के कॉलेज से होते हैं। अगर आपको वो बंदा याद हो जिसने टाइगर को पंच मारा था और फिर दूसरा बंदा जिससे क्विशी लड़ रहा था जिसने टोपी पहनी थी, उन्हीं दोनों से इनकी लड़ाई है, यानी ये लड़ाई काफ़ी अच्छी होने वाली है। टाइगर कहता, लगता है ये किस्मत का खेल है, वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था मुझे, अब मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। इधर रॉज अपने मन में सोच रहा होता है, क्विशी को तो ज़रा भी चिंता नहीं है। अब हमें रॉज का नंबर बताया जाता है जिसका नंबर होता है 131 और जो 131 वाला अपोनेंट है उसे भी आप जानते हैं। ये एक सीक्रेट रहेगा, ये आपको आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा कि रोज का अपोनेंट कौन है। और अब जाय वैंग की बारी आती है। जाय वैंग का जो अपोनेंट होता है वो एक नॉर्मल कॉलेज से होता है, इसीलिए इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो बहुत आसानी से ही उसे हरा देगा। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे साथ चलकर किंग और उस लंबी चोटी वाले बंदे का मैच देख सकते हो। वो दोनों पहले पोजीशन पे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पहले उन्हीं का मैच होने वाला है। तो तुम अभी लड़ने वाले तो हो नहीं, तो चलो चलकर देख लेते हैं। जाय वैंग वहाँ से जाने लगता है। शायू कहती है कि मास्टर का नंबर 13 है तो उनका मैच भी पहले ही होने वाला है, आप सभी को गुड लक। वो लोग चले जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं, चलो अब हम भी चलते हैं, हमें चलकर उन सभी क्लाइंट्स की एबिलिटी भी तो देखना है। सीन चेंज होता है,
हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि रिंग में आराम से बैठा हुआ होता है कुर्सी पर। डायरेक्टर कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहला मैच इसका होने वाला है। क्विशी कहता है कि उस लंबी चोटी वाला का मैच भी इसके बाद ही शुरू होने वाला है और उसका स्टेज भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्यों ना हम इस मैच के बाद उसे देखने चले। रॉज कहता है आखिर किंग की एबिलिटी क्या है। डायरेक्टर सोचने लगते हैं और कहते हैं उसकी एबिलिटी कुछ स्पीड लाइट टाइप की है। मैंने उसके फाइटिंग स्पिरिट के बारे में भी नहीं सुना है उतना। मैच शुरू हो जाता है। ये किंग का अपोनेंट होता है। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, भले ही ये ली कंट्री का टॉप कॉलेज क्यों ना हो, फिर भी मुझे इस पर एक ताकतवर अटैक करना होगा। हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालता है। वो अपने वॉर स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है, मगर वैसे ही हम देखते हैं कि कुछ लाइटें आती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं जिसे कोई देख भी नहीं पा रहा होता है और वो चारों तरफ से उस बंदे का हाल बेहाल कर देती हैं और रिंग का भी। किंग इस मैच को पलक झपकते ही जीत जाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग कह रहे होते बिल्कुल पिछली मैच की तरह, वो ज़रा सा भी नहीं हिला, उसने इस मैच को तुरंत ही ख़त्म कर दिया। टाइगर कहता है अभी अभी इसने जो टेक्निक की ये कौन सी थी। डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता। जैसे ही किंग की लड़ाई ख़त्म होती है सभी बंदे दूसरे रिंग की तरफ भागने लगते हैं और कहते हैं चलो चलो, वहाँ भी एक मज़ेदार लड़ाई शुरू होने वाली है। डायरेक्टर कहते हैं इस साइड की लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है, हमें दूसरी साइड चलकर देखना चाहिए। टाइगर कहता है हाँ ठीक है, मैं उस लंबी चोटी वाले को देखने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता। जब वो लोग दूसरी साइड पहुंचते हैं तब सभी बंदे बात कर रहे होते हैं कि वो देखो वो बंदा कितना ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा है। मैंने सुना है कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही उस बंदे के सामने झुककर उससे माफ़ी मांगने लगा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है हाँ ऐसा तो होना ही है क्योंकि वो उस लंबी चोटी वाले से लड़ रहा है, मैं इसे मान सकता हूँ। सीन चेंज होता है। हमें उस लंबी चोटी वाले बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका अपोनेंट सचमुच उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ। जो भी तुमसे लड़ेगा वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाएगा और मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाऊँगा, इसलिए प्लीज़ मैं ये मैच नहीं खेलना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बंदा कितना डरा हुआ है, ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है और इसका मतलब ये है कि ये लंबी चोटी वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इस कंपटीशन का एक रूल है कि आप बिना वजह क्विट नहीं कर सकते हैं या फिर आप बिना वजह लड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए और तभी आप इस मैच को क्विट कर सकते हैं। लेकिन ये बंदा उसके सामने रोए जा रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ, अगर मैं तुमसे लड़ा तो मैं मारा जाऊँगा। बहुत देर बाद ये बंदा बोलता है कि तुम कंपटीशन तब तक क्विट नहीं कर सकते हो जब तक तुम लड़ने की हालत में ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने वेपन से उस दूसरे बंदे को मारता है और फिर उसे हवा में ही लटका डालता है। वो कहता है तुम अपनी सारी पावर मुझ पर हमला करने के लिए लगा दो वरना मारे जाओ, और फिर वो उसे एक ज़ोरदार मारता है जिससे वो जाके गिर जाता है, काफ़ी चोट लगती है। हम देखते हैं कि वो बंदा वापस से खड़ा हो जाता है और वो अपनी पूरी ताकत बाहर निकालने लगता है। हमें उसकी वॉर स्पिरिट को भी दिखाया जाता है। वो पागलों की तरह आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लंबी चोटी वाला अपने एक ही वार में उस बंदे को रोक देता है और वो हवा में ही लटका हुआ रहता है और वो लंबी चोटी वाला बंदा लगातार उस पर हमला किए जा रहा होता है। वो बंदा भी अब हार चुका है, बहुत बुरी तरीके से मारा इसको सही में। वो लंबी चोटी वाला बंदा कहता है तुम्हारे जैसे वॉर हीरोज़ लड़ाई में अपने देश को धोखा देते हैं। वो रेफरी से कहता है मुझे लगता है कि अब रिजल्ट सामने आ चुका है। वो बंदा अब हिल भी नहीं सकता है, तो जाहिर सा बात है कि ये जीत चुका है। उसके बाद रेफरी अनाउंस कर देते हैं कि ये लंबी चोटी वाला बंदा जीत चुका है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं कि इसने कितनी आसानी से ये मैच जीत लिया। बात तो सही है, वैसे अपोनेंट भी कुछ खास नहीं था। आपको क्या लगता है ज़ाय, किंग और इसमें अगर लड़ाई हो तो इन तीनों में से कौन जीतेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। No, 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 no.